हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको विपरीत राजयोग के विषय बताऊंगा। मैं 6-7 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला हूं। कारण क्या, मैं स्टडी कर रहा था और एक किताब मैंने मंगाया, देव केरलम, नाड़ी के ऊपर। नाड़ी मतलब नक्षत्री होता है। जहाँ भृगु नाड़ी, जहाँ नाड़ी है इसका मतलब नक्षत्र है। ठीक है, नाड़ी से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने पढ़ा उसमें किताब देव केरलम, तो जाना कि एक राशि जो 30 अंश की होती है, एक राशि, उसको उसके 150 भाग किए गए हैं और 150 भागों में बांट के प्रिडिक्शन किए जाते थे। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने इतना चीज़ें विकसित कर रखी थी। लेकिन एक चीज़ ये भी जाना कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में थोड़ा सा भी टाइम का अंतर हो जाता है, खासकर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो उसमें फिर जैसे 3 अंश में, नवमांश में, तो एक नवमांश में 30 एक राशि के 9 भाग में बांटते हैं। ठीक है, और दूसरे चार्ट में कहीं 24 भाग, 30 भाग, 45 भाग, 60 भाग। यदि हमारा 5 मिनट का भी अंतर हो जाता है तो नवमांश चेंज हो सकता है। 6-7 मिनट में नवमांश चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुंडली की शुद्धता बहुत जरूरी है। यदि किसी जातक की कुंडली शुद्ध है तब तो वर्ग कुंडलियों की बात है कि भाई उसका नवमांश चार्ट देखा जाए, दसमांश चार्ट देखा जाए। ठीक है, D16 देखा जाए, D24 देखा जाए, D30 देखा जाए, D45 देखा जाए, D60। किसी के चार्ट ही गलत है तब तो उसको कुछ आने वाला है और उसकी मेहनत बर्बाद होगी, ज्योतिषी की भी, और उसको भी झूठे प्रेडिक्शन मिलने वाले हैं। इसीलिए मुझे ये लगा है कि सबसे ज़्यादा तो अच्छा है कि उसका जो D1 चार्ट है, जो कुंडली मेन है, लग्न की कुंडली है, चंद्र की कुंडली है, उसी को ढंग से स्टडी करके फलित दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, उस केस में, जिस केस में ये जानकारी हो जाए कि इस कुंडली, इसके जन्म के समय बिल्कुल शुद्ध है, उसी केस में हम नवमांश में जाएं और D10 में जाएं, D12 में जाएं, D16 में जाएं, D24 में जाएं, D30 में जाएं, D45 में जाएं, D60 में जाएं। और D45, D60 में जाने का तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि टाइम की शुद्धि एक बहुत मुश्किल है। आप D19 कर लेते हैं, D10 कर लेते हैं, देशकांड बहुत बढ़िया है, इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं विपरीत राजयोग के बारे में। सबने जाना है विपरीत राजयोग के बारे में, मैं भी बहुत सुन रखा था। मेरे को लगा कि कुछ इस पे बनाया जाए, क्योंकि मेरे पास 1-2 कुंडली आई और मैंने उसका स्टडी किया। तो मैंने देखा कि किसी व्यक्ति की कुंडली में विपरीत राजयोग से धन तो आता है, लेकिन वो ठहरता नहीं, वापस चले जाता है। इस पर और अध्ययन की जरूरत है आपको। यदि मैं आज जो वीडियो बता रहा हूँ, आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग हों, ये मेरा वीडियो है, मैं सभी लग्न की कुंडली में विपरीत राजयोग आपको लगा के बताऊंगा। ठीक है, तो विपरीत नाम के 3 राजयोग होते हैं। विपरीत राजयोग के नाम पे जैसे मेरे को मिला कुछ नहीं, होरा शास्त्र में मुझे कहीं नहीं मिला विपरीत राजयोग के नाम पे। मुझे रमन की साहब की किताब मिली, इसके नाम पे केवल मेरे को रमन साहब की किताब मिली। ठीक है, तो वो रमन साहब की जो किताब मिली, मैं उससे कुछ बताता हूँ आपको। और उसी में मैंने देखा ये सब योग कि 3 प्रकार के योग बनते हैं, खासकर 3 प्रकार के योग बताया है। तो ये योग की किताब है रमन साहब की। हर्ष योग, सरल योग, विमल योग। बताया ये है कि जैसे 6वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए या 8वें भाव में बैठ जाए। और सरल योग होता है जैसे 8वें भाव का स्वामी 6वें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए। विमल योग होता है 12वें भाव का स्वामी 6वें भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए। तो ठीक है, लेकिन रमन साहब ने यह भी बताया कि पारासर साहब ने कहा है कि भाई 6ठे भाव का स्वामी 6ठे में बैठ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दोष मुक्त हो जाएगा, उसकी जो बुराई है होगी। 12वें का स्वामी 12वें में बैठ जाएगा, इसका मतलब नहीं शुभ हो जाएगा, उसमें जो कमियां हैं वो रहेगी। तो विपरीत राजयोग एक आज भी एक संदेह की बात है, इसमें क्लियर कट कुछ नहीं लिखा है। और होरा शास्त्र में बहुत इसमें बारे में लिखा नहीं है कि हर्ष योग, सरल योग, विमल योग। तो मैंने रमनवाल की किताब से अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि रमन साहब का बड़ा नाम है ज्योतिष में और बहुत मान्यता है। तो उन्होंने जो लिखा है उसको मान्यता दी जाती है, मैं नहीं, सभी लोग मान्यता देते हैं। तो हर्ष योग, सरल योग, विमल योग, ये विपरीत राजयोग है। विपरीत का मतलब ही होगा एडवर्स कंडीशन में धन मिलना, सीधी सीधी बात है। तो व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, अचानक आ गया, बोलते हैं ना, अरे बाप रे कैसे आ गया, आ गया तो आ गया। किसी के पास थम जाता है, किसी के पास तो आया और चल दिया। पता लगा कि विस्फोट टाइप का हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत पैसा आया, इसके बाद पूरा चला गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। तो वही कहलाएगा विपरीत राजयोग। और एक ऐसा ही किसी भी जातक के पास यदि स्थायी, उसकी कुंडली में स्थायी धन योग ना हो और विपरीत राजयोग से कुंडली भरी हो, तो तत्कालिक पैसा आएगा फिर चला जाएगा। ये अनुभव की बात है, इसमें आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए कि ज्योतिष एक अनुसंधान की बात है।
हर्ष योग, योग सरल योग, विपरीत योग, ये जो है शुभ योग बताया, ये समृद्धिदायक योग है। लेकिन है ये टोटल आते हैं विपरीत राजयोग में। क्यों? क्योंकि विपरीत ग्रह में बैठता है। कैसे? ग्रह विपरीत में बैठेगा भाई, छठे का भाव का स्वामी आठवें में बैठेगा और 12वें में बैठेगा, या आठवें का स्वामी छठवें में बैठेगा, तो इस तरीके का भाव होगा। तो आगे चलते हैं। और एक कुंडली में मैं आपको बता रहा हूँ, इस कुंडली में एक जातक की कुंडली है जो मैंने देखा और इसमें स्टडी किया कि यहाँ पे देखिए ये जो मंगल है, शनि है, ये शनि बैठा है 12वें भाव में, ठीक है। और ये जो शनि है यहाँ से द्वादशे शनि बैठा है 8वें भाव में, और जो षष्ठेश बुध बैठा है 12वें भाव में, ठीक है। दोनों बुरे भाव हैं और कुंडली में एक भी ग्रह केंद्र में नहीं है। खास बात ये, सिवाय एकमात्र ग्रह गुरु जो इसका द्वादशेश लाभेश और धनेश है, वो गुरु केंद्र में बैठा है। इसके अलावा इस कुंडली में बाकी ग्रह जो है, यहाँ पे भी देखिए ये 11वां स्थान में कोई शुभ स्थान नहीं कहलाया जाता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जातक की कुंडली में ये हुआ कि जब ये दशा आई इनकी जातक की मंगल में शनि की, खासकर ये 7-10-2015, और ये मंगल में बुध की 15-11-2016, तो 31 अक्टूबर 2014 से जातक ने 22-11-2001 तक खूब धन कमाया। और इस जातक की दशमेश की मंगल की दशा चल रही थी। मंगल मतलब इसका दशमेश कहलाया, दशमेश स्वामी। जातक ने बहुत पैसे कमाया, करोड़पति बना जातक। और जैसे ही इसकी ये दशा खत्म हुई, ये मंगल में चंद्र आते आते इसका जो है पूरा का पूरा चंद्र देखिए षष्ठेश इस कुंडली में, षष्ठेश होकर बाधक स्थान पे बैठा है। आते आते इसका पूरा धन का हरण हो गया और जातक ऋणी हो गया। जातक को घर से भागना पड़ा, जातक का करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि भाई कोई हमको धन मिले और हमारे पास स्थायित्व रूप से टिके तो मतलब है, नहीं तो आया क्षणिक रूप से चल दिया। अब हम चलते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में, किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली में हो तो देखिए कैसे विपरीत राजयोग बनेगा। अब देखते हैं, ये मेष लग्न की कुंडली में मीन जो है 12वीं राशि है और इसका स्वामी कहीं 8वें बैठ जाए, ठीक है। और ये 8वें का स्वामी यहां बैठ जाए, ये बन गया राजयोग, ठीक है। और ये बुध जो है यहाँ का यहाँ पे बैठ जाए, ये बन गया राजयोग। यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, ठीक है, ठीक, ये हुआ। या फिर ये जो मंगल है, ये मंगल यहाँ बैठ जाए, ये देखिए 8वें भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब मंगल से बना देते हैं, मंगल यहाँ बैठ जाए, या फिर मंगल यहाँ स्वयं बैठ जाए, ये यहाँ बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग। एक और चीज, कुछ विद्वान कहते हैं कि भैया अपनी राशि, जैसे मंगल 8वें भाव में अपनी राशि में बैठे तो विपरीत कैसा हुआ भैया? ये विपरीत का तो नाम ही है कि विपरीत राजयोग। यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो विपरीत कहलाएगा ना। अब ये मंगल अपनी राशि में बैठ जाए 8वें भाव में, तो विपरीत राजयोग तो नहीं हुआ। ये वो उसका स्वामी वहीं बैठ गया तो भी कहा जाता है कि इसका स्वामी यहाँ बैठ गया तो ये शुभ हो गया। तो ऋषि पारशर का जो मत है इसमें, भाई ये शुभ नहीं कहलाता, भले वो मंगल की राशि स्वयं है लेकिन शुभ नहीं कहलाता। वो थोड़ा बहुत कष्ट तो आपको देगा और बहुत नुकसान पहुंचाने में ताकतवर होते हैं ऐसे ग्रह, ठीक है। थोड़ी कमी जरूर आ सकती है मारकता में, लेकिन बुराई तो रहेगी। ये इस प्रकार से योग हुआ मेष लग्न की कुंडली में। अब चलते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में। वृषभ लग्न की कुंडली में यदि यहाँ पे देखिए 3 स्थान, देखिए मैं 3 स्थान की चर्चा करूँ, ये 12वां स्थान और ये 8वां स्थान, ये 6वां स्थान। अभी 6ठे स्थान का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो हो गया विपरीत राजयोग। अब 9वें स्थान का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो विपरीत हो गया, ठीक है। अब देखिए मंगल कहाँ है मंगल भी यहाँ आ जाए, विपरीत राजयोग। यदि मंगल यहाँ आ जाए तो विपरीत राजयोग। इस तरीके के जानना आप, है ना। ये तीनों ग्रह कहीं पे भी अपने से कोई भी जगह में बैठ सकते हैं तो विपरीत योगी जानना। अब मेष लग्न की कुंडली में आप देखिए मंगल की पोजीशन क्या है। मंगल है इसका 6वां और यहाँ 8वें में बैठ जाए और उच्च का भी हो गया। अरे बाप रे बाप, ये तो निश्चित रूप से विपरीत राजयोग में भी बहुत विशेष स्थिति बन गई इसकी। किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है और षष्ठेश यहाँ अष्टमे में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग तो है ही, वो उच्च का भी हो गया, तो निश्चित रूप से बहुत योगकारी हो जाएगा ये। तो फिर योगकारी तो करना ही कह सकते, योगकारी नहीं होगा क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में ये वृश्चिक मिथुन लग्न की कुंडली में किसी स्थिति में मंगल योगकारी होता ही नहीं है। तो भले ही यहाँ पे ये योग बना है तो निश्चित रूप से ये कहलाएगा विपरीत राजयोग। तो धन तो इन दशाओं में उसको धन तो खूब मिलेगा लेकिन टिकने वाला नहीं है, धन चल जाएगा।
ये मेरा अपना अनुभव है, आप लोग भी अनुभव अपने शेयर करिए, लिखिए, तभी तो ज्योतिष का अनुसंधान होगा और ज्योतिष पर रिसर्च होगी। अब देखिए ये शुक्र यहाँ बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए यहाँ पे बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग हो जाएगा। बारवा शुक्र यदि यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग की श्रेणी में आएगा, ऐसा जानना। आगे चलते हैं कर्क लगन की कुंडली में। कर्क लगन की कुंडली में बुध देखिए 12वां होके कहीं यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, और यहाँ बैठ जाए तो भी विपरीत राजयोग। ठीक है, अब चलते हैं गुरु का। गुरु है इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया तो विपरीत राजयोग, यहाँ बैठ गया तो विपरीत राजयोग। अब शनि देखते, शनि यहाँ पे छठे का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, छठे का स्वामी यहाँ आठवें का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग 12वें में आ जाए, और यहाँ से ये छठे आठवें से यहाँ आ जाए तो विपरीत राजयोग जानना, ऐसा बात कही गई है। ठीक है, अब सिंह लगन की कुंडली में यदि शनि जो कि षष्ठे से यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, और यहाँ बैठने से विपरीत राजयोग। ठीक है, अब देखते हैं गुरु महाराज भी यहाँ पे छठे में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, और यदि यहाँ चले जाए रोच के हो जाए तो विपरीत राजयोग। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, सिंह लगन की कुंडली में गुरु महाराज पंचमेश होकर बहुत शुभ है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ये यहाँ बैठ के एक विपरीत राजयोग तो दे ही रहे हैं लेकिन पंचमेश का 12वें में जाके उच्च का हो जाना ये एक विशेष योग कहलाया। ठीक है, और निश्चित रूप से एक विपरीत राजयोग तो कहलाया, लेकिन ये भी है कि सिंह लगन की कुंडली में कहीं पे भी देखा जाए आप इसमें पंचमेश होके ये योग कारक हैं, भले ही उनका ये एक भाग जो है यहाँ पे अष्टमेश होने से अशुभ है, लेकिन योग कारक है, सम है, लेकिन यदि उच्च के होंगे तो निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट देंगे। एक राजयोग और अभी मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा समय लगेगा, पहले इसका बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे शनि महाराज छठे होकर यहाँ बैठ जाए और नीच के भी हो जाए, ये तो जबरदस्त विपरीत राजयोग बनेगा भाई। ठीक है, सॉरी नीच के नहीं होंगे शनि यहाँ पे, है ना, शनि महाराज हाँ नीच के होते हैं, शनि महाराज मेष में नीच के होते हैं। ठीक, कहीं मैं गलती बोल दूं तो थोड़ा सुधरवा देना भाई, बोलने के चक्कर में कभी कभी हो जाता है ना। इसके बाद शनि षष्ठेश होकर यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, अब शनि का तो हो गया। अब देखते हैं मंगल, मंगल यहाँ पे षष्ठेश होकर यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, और यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग। अब इसमें कन्या लगन की कुंडली में सूर्य महाराज 12वें होके द्वादशेश हैं और यहाँ बैठ जाए, देखो तो क्या हो गया, तो यहाँ बैठ के तो सूर्य महाराज अपनी राशि में आ गए। ठीक है, तो ये विपरीत राजयोग, और यहाँ पे भी विपरीत राजयोग कारक वो हो गए, इस प्रकार से जानना। आगे चलते हैं, कौन सी लगन बज रही भाई, तुला लगन। तुला लगन की कुंडली में शुक्र महाराज यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, और ये छठे भाव में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, ऐसा जानना। ठीक है, इसके बाद गुरु महाराज छठवें स्थान के स्वामी होकर यहाँ बैठ जाए, ठीक है, 8वें में। इसके बाद गुरु महाराज 12वें में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग जानना। अब बुध महाराज यहाँ इस कुंडली में छठे स्थान के स्वामी हैं। ठीक है, छठवें से वो यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, और यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग। इन ग्रहों की दशा में आपको धन मिलेगा, ये अनुसंधान का विषय है, और यदि मिलेगा, ऐसा किसी को मिलेगा तो कृपया आप लिख देना कुंडली में, भैया हमको ऐसी ऐसी दशाओं में, इनकी अंतर दशाओं में हमको धन मिला, धन लाभ हुआ, तो उससे क्या एक ज्योतिष का अनुसंधान हो जाएगा। और दूसरे जो जातक हमारे पास आएंगे कुंडली विवेचन में, हम उनको बताएंगे कि ऐसी दशाओं में धन मिल सकता है, क्योंकि विपरीत राजयोग है। क्योंकि ज्योतिष के जो सूत्र छुपे हुए हैं, लोगों में बहुत स्टडी नहीं, पुराने लोगों ने बताया नहीं, सब लेके अपने साथ चले गए दूसरी दुनिया में, है ना, कि उनको लगता था बताएंगे तो भैया सब धंधे चौपट हो जाएंगे। अब देखिए वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल षष्ठेश है, मंगल महाराज। ठीक है, और यदि यहाँ छठे में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, और यहाँ पे बैठ जाए तो विपरीत राजयोग। ओके, अब बुध महाराज इस कुंडली में षष्ठेश है, षष्ठेश होकर यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग। इसके बाद शुक्र महाराज इस कुंडली में द्वादशेश है, 12 स्थान के स्वामी, यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, और यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, ऐसा जानना। ठीक है, आगे नेक्स्ट, तो ये सबके लिए कुछ ना कुछ लाया हूँ मैंने, ऐसा चिंता ना करो। धनु लग्न की कुंडली में देखिए मंगल महाराज हैं 12 स्थान के मालिक, 12वां स्थान, ये 12वां स्थान। अब यहाँ का मालिक यहाँ बैठ जाए तो वो देखो करेला और नीम चढ़ा, अरे भाई नीच का हो गया मंगल यहाँ तो, और जबरदस्त इसको विपरीत राजयोग में पैसा तो मिलेगा यार, ऐसी इसकी मंगल की दशा आएगी ना, मंगल की दशा नहीं, मंगल की अंतर दशा में पैसा मिलेगा, याद रखना, महादशा में नहीं मिलेगा, अंतर दशा में।
मतलब उसके लिए फायदेमंद होगी। ये नहीं कहता हूँ कि पैसा ही होगा। धन का मतलब धन नहीं हो सकता, वो शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा कर जाए, किसी और मामले में बेटर कर जाए, धन का मतलब धन ही नहीं होता। यहां बैठ जाए तो विपरीत राजयोग। ठीक, अब देखते हैं शुक्र इस कुंडली में छठे स्थान का स्वामी है, छठे का यहां का मालिक यहां बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, और ये बैठ जाएगा धनु लग्न की कुंडली में तो विपरीत राजयोग। गुरु, अब देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा इस कुंडली में षष्ठेश है। मैंने आपको धनु लग्न की कुंडली के विवेचन में बताया था कि षष्ठेश को, सूर्य और चंद्र को षष्ठेश का दोष नहीं लगता, तो डरने की जरूरत नहीं। अब देखो ये चंद्रमा कहीं यहाँ बैठ जाए ना, तो चंद्रमा की अंतरदशा में पैसे वैसे मिलेंगे आपको, कहीं से जुगाड़ करके लाओगे आप, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ बैठ जाए तो भी पैसे मिलेगा, लेकिन पैसे टिक जाए उसकी गारंटी नहीं होगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। अब चलते हैं मकर लगन की कुंडली। मकर लगन की कुंडली में बुध महाराज षष्ठे सदे की यहाँ के छठे स्थान के स्वामी होके 8वें में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बना गए, और यहाँ 12वें में बैठ गए तो भी विपरीत राजयोग बना गए। इसी तरीके सूर्य महाराज यहाँ पे मकर लगन कुंडली में अष्टमेश है, अष्टमेश को नहीं लगता अष्टमेश का दोष, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि ये शुक्र महाराज यहाँ बैठ गए तो विपरीत राजयोग, यहाँ बैठ गए तो विपरीत राजयोग। ये सूर्य की महादशा में, सूर्य की अंतरदशा में आपको लाभ होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इस कुंडली में धनु लगन, मकर लगन की कुंडली में गुरु महाराज 12वें स्थान के मालिक होके यदि यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, और यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, ऐसा जानना। आगे चलते हैं कुंभ लगन के जातक। कुंभ लगन के जातक के लिए चंद्रमा महाराज षष्ठेश होके यदि 10 यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, और यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग। और बुध महाराज षष्ठेश होके यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, और यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग। शनि महाराज इस कुंडली में द्वादशेश हैं, 12वें स्थान का मालिक, यहाँ का मालिक यदि यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग, यहाँ बैठ जाए तो विपरीत राजयोग। अब आपको स्टडी करनी है कि सही में ऐसा होता है कि नहीं, कि ये बाद में बकवास टाइप का वीडियो बना रहा है और सबको राजयोग पिला रहा फुकट में। अब देखते हैं मीन लग्न की कुंडली में शनि महाराज द्वादशेश होके यदि यहाँ बैठ जाए तो उच्च के हो गए। निश्चित रूप से इसकी अंतरदशा में चूंकि उच्च के भी हो गए, तो इस जातक को शनि की जब जब अंतरदशाएं आएगी तो इसको लाभ मिलेगा, चेक कर लेना आप, ठीक है। विपरीत राजयोग और यहाँ पे विपरीत राजयोग। इसी तरीके से मीन लग्न की कुंडली में, मैं लग्न ही बोल रहा हूँ, राशि नहीं बोलता, षष्ठेश शुक्र की यदि यहाँ बैठ जाए तो राजयोग, ठीक है, और यहाँ बैठ जाए तो राजयोग। देखिए कहा गया है कि मीन राशि, मीन को शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता। शुक्र जब भी 12वें में होता है तो शुभ होता है, लेकिन 2 दशाओं के लिए मना किया है, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन कुंभ लगन या मकर लगन के लिए जातक भावार्थ रत्नाकर मना किया। मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि अभी जो मैं वीडियो की श्रृंखला बना रहा हूँ कि कोई भी ग्रह कहाँ बैठे तो कैसे फलित देते हैं, जैसे 12वां शुक्र को तो क्या फलित देगा, वो मेरा उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मेरे को इतना पक्का मालूम है कि ये शुक्र के बारे में स्पष्ट है कि शुक्र यदि 12वां बैठता है तो सैया सुख बढ़ाता है और अच्छे फल देता है, ठीक है। क्यों देता है, काल पुरुष की 12वीं राशि है ये, यहाँ शुक्र महाराज उच्च के होते इसलिए देता है, हर चीज का रीजन भी होना चाहिए। अब देखते सूर्य महाराज यदि यहाँ पे षष्ठेश होकर यहाँ बैठ जाए तो क्या होगा, ये तो नीच के हो गए, करेला और नीम चढ़ा तो ये बड़ी अच्छे फल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, विपरीत राजयोग। ये मैंने 12 लग्न की कुंडली में आपको बताया। यदि आप लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार के, यदि मैं जो बता रहा हूँ, यदि कोई इस प्रकार की कोई अंतरदशा आती है, अंतर मतलब मेन आपकी दशा चलेगी, दशा महादशा चलेगी किसी विशेष ग्रह की, उसमें अंतरदशाएं आएगी, जैसे ये चालू है मंगल राहु, है ना, इसमें आपको लाभ मिले तो जरूर बताइए, कमेंट जरूर करिए। उससे क्या है कि हमारा जो अनुसंधान है ज्योतिष को लेके वो काम चलेगा। हमारे पास कोई जातक होगा तो उनका हम भला करेंगे, अच्छा बताएंगे भाई, है ना। धन की सबको जरूरत है, और हम ये भी जानेंगे कि विपरीत राजयोग से मिला हुआ धन सही में टिकता है कि नहीं टिकता है, या क्या पर्टिकुलर टाइम के लिए वो धन आता है इसके बाद चला गया। मैंने ये जातक की कुंडली में तो ऐसा मैंने जाना जो आपको बता रहा हूँ, इसके पास पैसे आए लेकिन बहुत बुरी तरीके से, बहुत तेजी से पैसे चलेगा और कुछ नहीं, आज की डेट में तक ऋणी है और घर से दूर चला गया है, क्योंकि उसको जो पैसे वाले कर्जदार है उसको खोज रहे हैं कि कहाँ है ये आदमी, ठीक है। इसने बहुत पैसे कमाया, वो भी सरकार से पैसे कमाए, सरकारी ठेके से पैसे कमाए, उल्टे सीधे करके झूठ बोल के, और जो है ये आदमी भाग गया आज की डेट में, ठीक है। तो इस तरीके से होता है विपरीत राजयोग में।
पैसे मिलते हैं और टिकते नहीं। हो सकता है कि मैं नहीं जान रहा हूँ, आगे कई ऐसे भी उदाहरण हो जिनमें उसको पैसे मिले, लेकिन फाइनल मैं जो सूत्र ये जानता हूँ कि आपकी कुंडली में धन तभी होगा जब आपकी कुंडली में धन योग होगा। यदि आपकी कुंडली में धन योग नहीं है तो कोई भी पैसा आपको तात्कालिक रूप से मिलेगा, इसके बाद वो वापस चला जाएगा। तो ऐसे योग का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ज्योतिष अनुसंधान का विषय है, आपको कुछ भी यदि ऐसा समझ में आता है ना, यदि आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे ना, तो हमारे हौसले तो बुलंद होंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि भाई ऐसे थोड़ी कोई चमत्कार है कि हम इतने बड़े ऋषि मुनि तो है नहीं, है ना, हमारे पास कोई कोई इष्ट भी नहीं है भैया। आप जैसे इंसान, हम भी, हमारी भी ग्रह दशाएं खराब होती है, हमको भी कष्ट होता है। ऐसे थोड़ी अधिकतर ज्योतिष की दशाएं खराब होती हैं तो उसके कभी फलित सही नहीं आते, ये मैं आपको खास बात बता रहा हूँ। ज्योतिष की भी दशाएं खराब है, ज्योतिषी का यदि अष्टमेश चल रहा, वो आपको क्या बता देगा बताओ। जिस व्यक्ति ज्योतिषी का अष्टमेश की दशा चल रही होगी, वो आदमी आपको जो बताएगा बिल्कुल सही नहीं बैठेगा। जैसे यहाँ पे किसी ज्योतिषी की ये अष्टम स्थान है, यहाँ की दशाएं चल रही होगी, तो वो आदमी ज्योतिष के जो फलित है वो सही नहीं बताएगा। ज्योतिषी की भी अच्छी दशाएं चलनी चाहिए, ये खास बात है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू, हरे कृष्णा।